नमस्ते दोस्तों, सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उन सभी को जिन्होंने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था सॉन्ग जिनवू, जो कि बहुत कमजोर ई रैंक का हंटर है। वो अपने पार्टी मेंबर्स के साथ एक डंजन में जाता है, पर वो डबल डंजन निकलता है। वहाँ जाकर वे सब फंस जाते हैं। एक आदमी वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास आते ही वहाँ से एक बहुत बड़ी सी मूर्ति उसको एक ही स्लैश में मार देती है। अब आगे उस आदमी को मरते हुए देख के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस चिल्लाने लगते हैं, क्या कह रहे हो तुम? क्या हमें उन सबसे लड़ना होगा? दूसरी तरफ जिनवू को देखते हैं। अब वो सोच रहा है उस आदमी का रैंक डी था और उसे एक झटके में मार दिया गया। सच में ये डंजन तो है ना? मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कोई डेड एंड डंजन में ऐसे क्लोज मॉन्स्टर्स के बारे में, जो कि एक स्लैश में डी रैंक के हंटर्स को ही मार सकता है। पीछे से डरते हुए पार्टी लीडर आता है और कहने लगता है, ये सारे स्टैचू यहाँ पर जो है सब मूव कर सकते हैं, इसका मतलब वो भी। और फिर हमें दिखाया जाता है हॉल के सबसे बड़े स्टैचू को। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, सब इसके सामने ही है। तभी जिनवू को कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू की पुतली हिल रही थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है। हमें थोड़ा सा अतीत का सीन दिखाया जाता है। जिनवू सोचता है ये पहली बार नहीं है जब मैं जीवन और मृत्यु की स्थिति में था। इससे पहले भी मैं बहुत बार अपने पार्टी मेंबर खो चुका था। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ई रैंक के मॉन्स्टर्स ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से मैं अस्पताल में भी रहा था। एक बार मेरे पास खाना भी नहीं था, मैं भूल भुलैया के अंदर फंस गया था। फिर भी ये सब कुछ हुआ था लो लेवल के डंजन में। फिर भी मेरी जान पर बनाई थी। जब किसी हंटर को मॉन्स्टर को मारने के बाद एसेंस स्टोन मिलता है, तब वो उसके बदले में पैसे लेता है और उनसे हथियार खरीदता है, जिससे वो और बहुत सारे मॉन्स्टर को मार सकता है, मुनाफे को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरा शरीर ही है। जो कुछ कर सकता हूँ इससे ही कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ गंभीर चोट लगती है तो हीलर की मदद से मैं खुद को ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद में और दिखाया जाता है कि सब उसे आलोचना करते हैं, उसके बारे में बुराबला बोलते हैं क्योंकि वो इतना कमजोर है। तभी से लोगों ने उसे वेकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो हंटर तो था पर फिर भी वो किसी के कुछ भी काम नहीं आता था, बस नाम का हंटर है। जिनवू आगे सोचता है, ऐसे ही दिन गुजरता गया। मेरे पास कोई कौशल नहीं था, फिर भी मैं सब कुछ सहता गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलने वाली है। मैं भी इसीलिए मैंने कुछ ध्यान दिया। तभी वो उस मूर्ति को देखते हैं। उसकी आंखों से पूरी रोशनी बाहर निकलने लगती है। ये देख के सॉन्ग जिनवू बहुत ज्यादा डर जाता है और सबको चिल्लाकर कहता है, सब लोग झुक जाओ। सब लोग उसकी बात तो सुनते हैं पर समझ नहीं पाते। तभी हम उस मूर्ति को देखते हैं। उसकी आंखों से सुपरमैन की तरह बीम निकलने लगता है, पर ये उससे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप खुद देख सकते हो हर एक पैनल में जिनवू जूही को लेकर झुक जाता है, पर हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, पत्थर तक गल चुका है। ये सब जब खत्म होता है तब देखते हैं सब एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हमें एक कटा हुआ हाथ जलते हुए दिखाया जाता है। ये देख के एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी किम, वो आदमी, कहने लगता है, अगर जिनवू ने नहीं झुकने को कहा होता तब तो मैं भी अब तक मर चुका होता। दूसरी तरफ जिनवू और जूही को दिखाया जाता है। वो बार बार जूही को पुकार रहा होता है। जूही को देखते हैं वो डर के मारे बेहोश हो चुकी है। दूसरी तरफ पार्टी लीडर कहता है, सबको जहाँ पे हो वही रहो। दूसरी तरफ वो जिनवू से कहता है, मिस्टर सॉन्ग, जूही ज्यादा डर नहीं सह सकती, इसीलिए वो इजी रेट्स में जाती है। तभी पार्टी लीडर यानी मिस्टर सॉन्ग चारों तरफ देख के कहने लगते हैं, जो अपनी जगह से हिला था सिर्फ उन्हीं पर हमला किया गया है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें कुछ पता है? पर जिनवू कहता है, नहीं, बस मैंने खतरे को महसूस कर लिया था। तभी वो चौंकते हुए उसकी तरफ देख के कहता है, मिस्टर सॉन्ग आपका। हमें जिनवू के हाथ को दिखाया जाता है। वो पूरी तरह से कट चुका है। जो हाथ पहले हमने जली हुई देखी थी वो मिस्टर सॉन्ग की थी। ये सुन के मिस्टर सॉन्ग कहता है, हाँ ये मैं सह सकता हूँ, पर मेरे खून को तो कोई रोको। फिर हम देखते हैं सब उनके हाथ पर पट्टी बांधने लगते हैं। तभी वो ऊपर मूर्ति को देख के कहने लगते हैं, पता नहीं ये मूर्ति किस रैंक का है, शायद बी रैंक, नहीं उससे भी ऊपर, क्योंकि अगर ये बी रैंक का होता तो कोई भी बी रैंक के डंजन में ऐसा मैजिक भी नहीं होते हैं जो, शायद ये एस रैंक का है या उससे भी ऊपर। इस टेम्पल के सारे नियम को दिखाया जाता है। जिनवू उसके पास आकर कहता है, मिस्टर सॉन्ग, इस टेम्पल के जिन गो नियम के बारे में हमने पढ़ा था, शायद वो इसे ही रेफर करते हैं। तभी पूरे स्टैचू को दिखाया जाता है। ये सुनकर किम कहता है, कुछ ही देर की बात है, हम सबको मार दिया जाएगा। तभी हमें थोड़ा सा अतीत का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि गेट जो हमें दूसरे आयाम डायमेंशन से जोड़ते हैं, लगभग 10 साल पहले ये गेट खुले हैं। तब से कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण है कि तब उसके बाद कुछ लोग जागृत हुए जिन्हें हम अब हंटर कहते हैं। उन्हें स्थायी शक्तियां मिली, उनमें से मैं भी एक था, पर मुझे सिर्फ इतना ही पावर मिला कि मैं खुद को एक ई रैंक का हंटर कह सकता हूँ। मैं नॉर्मल किसी इंसान से तो मजबूत हूँ, पर दूसरे किसी हंटर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ये जागृत प्राणी, अवेकन बीइंग्स, इस गेट के अंदर जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर कभी कभी दरारों, गैप्स के अंदर ऐसे भयानक मॉन्स्टर होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा निराश करते हैं। डर में आप कांपने लगते हो। इसके साथ साथ हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है। आप खुद देख सकते हो वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। वर्तमान में आते हैं। जिनवू मिस्टर सॉन्ग को कहता है, आप अभी भी डील कर रहे हो? ये सुनकर वो कहते हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगा हमें आसानी से खत्म कर देंगे,
जाएंगे, इसीलिए सिर्फ 3 हीलर्स को लाया। एक के ऊपर अटैक हुआ जिसका कोई नामो निशान नहीं है, दूसरा तो डर के मारे वहाँ पर बैठा हुआ है। जूही जैसा एक बी रैंक का हीलर भी ऐसी डर का कभी सामना नहीं की है, इसलिए हीलिंग तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जब ये सब स्थिर हो जाएगा हम कोई रास्ता देखेंगे ये सब खत्म करने का। ये आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ सबको दिखाया जाता है, सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, रो रहे हैं, बस यही कह रहे हैं ये डी रैंक का डंजन तो कभी भी नहीं हो सकता। जिन्वू सोचने लगता है मिस्टर सॉन्ग के हिसाब से हम जब हलचल करेंगे तभी हम पर हमला किया जाएगा। फिर भी अगर हम किस्मत वाले हुए और किसी तरह गेट तक पहुंच गए, वहाँ पर भी एक स्टैचू दरवाजे की रक्षा कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तभी उसके पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है, वो चिल्लाकर कहता है अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। मिस्टर सॉन्ग उस पर चिल्लाकर कहता है कि रुको, पर वो आदमी बात नहीं सुनता और कहता है ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, ये मायने नहीं रखता कि मैं किसके विरुद्ध हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। और तभी देखते हैं वहाँ से वो बहुत तेजी से भागने लगता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर दरवाजे के पास पहुँच जाता है। दूसरी तरफ मूर्ति को देखते हैं, उसकी आंखों की रोशनी फिर से तेज हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग और जिन्वू दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है दरवाजे के पास उस आदमी को भी बीम मारता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरा जलकर राख हो जाता है। अब सिर्फ उसके जूतों को हम बचते हुए देखते हैं। सोचो ये आपके सामने होता तो क्या होता। वैसे ही इस लड़की की हालत है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिन्वू जमीन पर मुक्का मारते हुए कहता है क्या इसका मतलब हमें कभी भी मारा जा सकता है जब उनकी मर्जी हो। मिस्टर सॉन्ग डरते हुए कहता है ये तो मच्छर मारने से भी ज्यादा आसानी से हमको मार रहा है। जिन्वू सोचने लगता है उनके पास इतना शक्ति तो है कि वो हमें कभी भी मार सकते हैं, पर मार क्यों नहीं रहे। ये नॉर्मल किसी मैजिक से अलग है, ये अपने नियम रखते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू देखता है जब डोर के पास होते हैं और ये देवतासमान स्टैचू ये अपनी आंखों से रोशनी फेंक सकता है, जैसे कि लग रहा है इनके हमला करने का कोई नियम है। और तभी उसे याद आता है नियम, क्या इसका मतलब इस मंदिर का कुछ रूल्स है। तभी वो अपने पीछे उस मूर्ति को देखता है जिसके वहाँ पे पत्थर पर नियम लिखा हुआ था और मिस्टर सॉन्ग को चिल्लाकर कहता है मिस्टर सॉन्ग पहला नियम क्या था। मिस्टर सॉन्ग चौंकते हुए कहता है क्या पहला नियम, मुझे लगता है भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिन्वू सोचता है भगवान, और फिर जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है इस टेम्पल का कुछ नियम है, पर वो आगे जाने लगता है। उसे आगे जाते हुए देखकर मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहता है कि तुम पागल हो, पर जिन्वू बहुत ही गंभीर होकर आगे जाता है। ये देखकर वो कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आंखें बोल रही है कि अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी है। और तभी हम जिन्वू को आगे जाते मूर्ति की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये स्टैचू हर एक हलचल करती चीज पर हमला करता है। मूर्ति का आकार भी चल रहा होता है, वो बहुत गुस्से में भी है, पर जिन्वू तभी आगे जाकर अपने सर को नीचे झुकाते हुए सोचता है मूर्ति सिर्फ उसी को हमला कर रहा है जो किसी निश्चित ऊंचाई से ज्यादा ऊपर हो। सब कोई उस भगवान की मूर्ति के सामने झुको। टिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है झुकना मतलब तुम क्या पागल हो गए हो सॉन्ग। जिन्वू सोचता है अच्छा तो तुमने कुछ ढूंढ ही लिया। जिन्वू कहता है हाँ ये स्टैचू सिर्फ उन्हीं को हमला कर रहा है जो किसी निश्चित ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा है, तो फिर इसके सामने झुको। ये है इस टेम्पल का पहला नियम। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ मुझे भी लगता है तुमने कुछ कर लिया है। अच्छा होगा अगर ये कोई मजाक न हो और हमारे पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है। सब उस बड़ी सी मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। सब कोई मूर्ति के सामने झुक तो जाते हैं पर बस मन में इतना ही सोचने लगते हैं अगर ये करने से हम बच जाते हैं। और क्या सच में ये करने से हम बचेंगे। मूर्ति को दिखाया जाता है, उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। चारों तरफ देखते हैं बहुत ज्यादा सन्नाटा फैल जाता है, पर तभी कुछ अजीब होता है। मूर्ति को देखते हैं, वो मुस्कुराने लगता है। आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा डरावना क्षण है ये। उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर वहाँ पर सब कोई बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बस सोचने लगते हैं अब ये कैसा भाव है। दूसरी तरफ जिन्वू सोचता है उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, पर हमें कब तक ऐसे रहना होगा। किम जो उनके साथ वाला आदमी था ऊपर देखकर उठ के कहता है शायद अब हमने रुक चुके हैं, कि सिर्फ हमें इतना ही करना था। किम को सावधान करने लगते हैं पर वो उठ के खड़ा हो चुका है और कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो ना हमने तो रुक चुके हैं। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पर सब कोई खड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार हमने कर दिखाया। वो सब थोड़े से मजे कर ही रहे थे कि तभी जिन्वू मन में सोचता है नहीं अभी नहीं। चारों तरफ जमीन फटती है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो मूर्ति अपनी सीट से उठता है और जमीन पर पैर रखता है। ये देखकर वहाँ सब कोई बहुत ज्यादा डर चुके हैं और कहने लगते हैं क्या अब तक ये खत्म नहीं हुआ। सच में हमें इस मूर्ति से तो लड़ना नहीं है। आप खुद देखो ये मूर्ति कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा खतरनाक है। ये देखकर सब डर चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को चिल्लाकर कहता है क्या अब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं है। जिन्वू कहता है नहीं अब तो नहीं। मूर्ति को हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी एक पैर रखने से जमीन पूरी कांप जा रही है। तभी जिन्वू चिल्लाकर कहता है इस डंजन का कुछ नियम है। पहला वाला था भगवान की पूजा करना, दूसरा वाला क्या था तुमको भगवान की प्रार्थना करना है, यही असली चाबी है। ये सुनकर सब कहते हैं क्या प्रार्थना, क्या इसका मतलब भगवान का गाना गाना है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है क्यों न मैं कोशिश करूं। मैं चर्च में रहा करता था और मैं भगवान के गीत गाने में आश्वस्त हूँ। और वो ऊपर देखते हुए जोर से भजन पढ़ने लगता है और उसकी प्रार्थना या फिर गाना सुनकर जिन्वू बहुत ज्यादा डर जाता है। सब कोई मूर्ति की तरफ देखते
देखते हैं और कहता है ये तो प्रतिक्रिया दे रहा है। दूसरा आदमी कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है, ये अब इसका मूवमेंट भी धीमा हो चुका है। और जिन्वो डरते हुए कहता है नहीं ये प्रार्थना नहीं कर रहा है। तभी दिखाया जाता है वो मूर्ति अपने पैरों से उसे पूरी तरह से कुचल देता है, उसका खून चारों तरफ बिखर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले सोलो लेवलिंग की वीडियो बहुत जल्द लाने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।